तो कल सीक्वेंस बताया था, सीक्वेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन, और ऊपर परिबद्ध अनुक्रम और निम्न परिबद्ध अनुक्रम क्या है, इसको एग्जाम्पल इसका दिए थे। अब देखो ऊपर परिबद्ध अनुक्रम परिभाषित कैसे करोगे, कल एग्जाम्पल सब बताए थे, है ना। तो ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम, ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम की सटीक परिभाषा क्या होगी वे लिखते हैं। कल एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिए थे, है ना। ठीक है, जैसे मान लो कोई एस एन एक अनुक्रम लिए थे n/n+1। अब यहाँ अनुक्रम के पद लिए थे तो सब क्या आए थे, जैसे S1 = 1/1+1 तो 1/2, S2 = 2/2+1 तो 2/3, और S 100/101। ठीक है, 1000 लिए थे तो क्या आया था 1000/1001। तो इसमें देखते थे कि अनुक्रम के सभी पद क्या हैं, एन अनुक्रम के सभी पद 1 से छोटे हैं। तो जिस अनुक्रम के लिए कोई वास्तविक संख्या कैपिटल एल इस प्रकार से मिल जाए कि अनुक्रम के सभी पद छोटे हों तो एल कहलाता है ऊपरी परिबद्ध, और एन कहलाता है ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम। कल ये बताया था ना। फिर ये भी बताया था कि जिस एक वास्तविक संख्या एल इस प्रकार से मिले कि अनुक्रम के सभी पद क्या हों, बड़े हों एल से, तो एल कहलाता है निम्न परिबद्ध और एस एन कहलाता है निम्न परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी दिए थे। तो इसका एग्जाम्पल दिए था एस एन = n/n+1, और इसका एग्जाम्पल क्या दिए थे, एस एन = 1/n लिए थे, n from 1 to infinity, है ना, ऐसे n from 1 to infinity। इसको ऊपर परिबद्ध अपर बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, अपर बाउंडेड सीक्वेंस। तो कल एग्जाम्पल की मदद से समझाए थे। आप थोड़ा इसकी सटीक डेफिनेशन लिखते हैं। माना एस एन n from 1 to infinity एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है। यदि इस अनुक्रम के लिए एक वास्तविक संख्या कैपिटल एल, एक वास्तविक संख्या कैपिटल एल का अस्तित्व इस प्रकार से हो, का अस्तित्व इस प्रकार से हो, कि एस एन = एल फॉर ऑल एन बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। तब अनुक्रम कौन, एस एन n from 1 to infinity ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अपर बाउंडेड सीक्वेंस इंग्लिश में इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तथा वास्तविक संख्या एल, वास्तविक संख्या एल ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध, अपर बाउंड, अपर बाउंड कहलाता है। तथा वास्तविक संख्या एल ऊपरी परिबद्ध अपर बाउंड कहलाता है। ठीक है, जैसे n/n
n+1 n = 1 अनुक्रम एक ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम है तथा इस अनुक्रम का संख्या 1 तथा वास्तविक संख्या 1 इस अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड है, क्योंकि n/n+1 is less than or equal 1 for all n belonging natural number। इस अनुक्रम के सभी पद 1 से छोटे हैं, तो एक कहलाएगा ऊपरी परिबंध है और अनुक्रम कहलाएगा ऊपर परिबद्ध अनुक्रम। अब आता है लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। दूसरा है निम्न परिबद्ध अनुक्रम। निम्न परिबद्ध अनुक्रम, निम्न परिबद्ध अनुक्रम। लोअर बाउंडेड सीक्वेंस LOWER, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस, तो लिखेंगे कैसे परिभाषा इसको। माना Sn n/1 to ∞ वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, तथा रियल एक वास्तविक संख्या है, स्मॉल यल एक वास्तविक संख्या है। यदि Sn n/1 to ∞ के लिए यल का अस्तित्व इस प्रकार से है। यल का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि वास्तविक संख्या यल से अनुक्रम के सभी पद बड़े हैं। यल इज लेस देन और इक्वल Sn फॉर ऑल n बिलोंगिंग n। तब अनुक्रम Sn n/1 to ∞, तब अनुक्रम Sn n/1 to ∞ निम्न परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। निम्न परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। लोअर बाउंडेड सीक्वेंस तथा वास्तविक संख्या यल
वास्तविक संख्या स्मॉल एल अनुक्रम Sn फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी का निम्न परिबंध कहलाता है। निम्न परिबंध, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड नहीं, लोअर बाउंड कहलाता है। जय एग्जाम्पल, वन अपॉन एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी में इन्फिनिटी के लिए एक वास्तविक संख्या स्मॉल एल बराबर जीरो का अस्तित्व इस प्रकार से है। अस्तित्व इस प्रकार से है कि जीरो से सभी पद क्या हैं, बड़े हैं 1/n के। फॉर ऑल n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। तो यहाँ जीरो निम्न परिबंध है और 1/n निम्न परिबद्ध अनुक्रम है। यहाँ जीरो क्या है, निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध लोअर बाउंड, और 1/n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी निम्न परिबद्ध अनुक्रम है। निम्न परिबद्ध है अनुक्रम, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस है। लोअर बाउंडेड सीक्वेंस है। लोअर बाउंडेड सीक्वेंस है। लोअर बाउंडेड सीक्वेंस है। लिख लिए इसको। अब देखो अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम की देखो तीसरी परिभाषा, अनुक्रम की सीमा क्या है? अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। माना Sn फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है।
तथा कैपिटल एल एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, एप्सिलॉन क्या बहुत छोटी धनात्मक राशि है, जैसे 1/1 अरब, तो इसको क्या मान लिया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बहुत छोटी धनात्मक राशि है, ठीक है। तो एक वास्तविक संख्या है, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक स्मॉल m बिलोंगिंग n का अस्तित्व इस प्रकार से हो, का अस्तित्व इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो कि Sn माइनस कैपिटल L का निरपेक्ष मान एप्सिलॉन से छोटा हो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल m। ये एप्सिलॉन यहाँ लिखना है ऐसे, Sn माइनस L का निरपेक्ष मान एप्सिलॉन से भी छोटा आने लगे, ठीक है, n के सभी मानों के लिए m के आगे, ठीक है, कोई पूर्णांक इस प्रकार से मिले कि m के आगे के पद लें, जैसे मान लो m बराबर मान लेते हैं 100, तो 100 के आगे वाला पद क्या होगा 101वां पद, 101वां पद और l का अंतर क्या हो बहुत छोटी राशि से भी कम आने लगे, जैसे मान लो एप्सिलॉन बराबर 1/1 अरब मान लिया, ऐसे ऐसे मान लो ये एप्सिलॉन है मान लो, ठीक है। अब अनुक्रम मान लो Sn है, तो Sn इज इक्वल टू n/n+1 है। अब L के स्थान पे मान लो 1 है, तो हम अनुक्रम का कौन सा पद ले लें, मान लो 101वां पद ले लिए, तो 101वां पद में से 1 को घटाते हैं तो उसका निरपेक्ष मान जो होगा इससे भी कम आने लगता है, इसको एप्सिलॉन माने। कब 100 से आगे वाली संख्या जब लिए तब ना 101वां पद, 100 के आगे का ना है 101 है, 101 कहाँ है, 101 100 के आगे है, तो यहाँ 100 जो होगा ये m का काम करेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि 100 के आगे वाला पद जो लेंगे 101वां पद, 102वां पद, 103वां पद, 104वां पद और 1 का अंतर बहुत छोटी राशि जो हम माने हैं, बहुत छोटी धनात्मक राशि है, उससे भी कम आने लगे, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि Sn की सीमा 1 है। तो यहाँ पे 1 के स्थान पे L का उपयोग किए हैं और यहाँ पे 100 के स्थान पे यहाँ पे m का उपयोग किए हैं, तो m से आगे जो पद होंगे, अनुक्रम के जितने पद होंगे 100 के आगे वाले, 101वां पद, 102वां पद, 1000वां पद, 2000वां पद, 3000वां पद और 1 का अंतर निकालेंगे तो बहुत छोटी राशि से भी कम आने लगे। वो तो जानते हो कि 1/100वां पद निकालोगे तो क्या होगा, जैसे अनुक्रम का Sn इज इक्वल टू आपको दिया है n/n+1 कि नहीं, तो यहाँ पे 100 लिख दोगे तो क्या आएगा, ऊपर 100 और बटे 100+1 ना, ये आया, तो इसका मान तो बहुत छोटा 1 से होबे होब करेगा कि नहीं होगा, 101 का मान क्या होगा छोटा होगा, तो 101 वास्तविक संख्या 1 है, वास्तविक संख्या क्या माने है 1 है, तो यहाँ पे 100/101 है लिखे और -1 कर दिए, इसका अंतर बहुत कम रहेगा, ये तो 1 के वैसे भी बहुत करीब है, 1 के बहुत करीब है ना, है 1 के बहुत करीब है और 1 का अंतर इतना छोटा आएगा कि हम मान सकते हैं कि जो हम एप्सिलॉन बहुत छोटी राशि माने हैं उससे भी कम आएगा। एप्सिलॉन क्या माने हैं, बहुत छोटी धनात्मक राशि जितनी आप कल्पना कर सको, 1/1 संख है, 1/1 संख है, तो क्या आएगा बहुत छोटा मान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ भी क्या है, ये क्या है 100वां पद लिए हैं और 1 का अंतर करेंगे तो इससे छोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि